आस्था एक ऐसी चीज है कि यह कहीं से भी जुड़ सकती है। तस्वीरों में देखिए कि यहाँ महिलाएं एक मिट्टी के किले पर जूते चप्पल मार रही हैं, तो वहीं यह नौजवान इस किले पर पत्थर मार रहे हैं, क्योंकि यह किला राजा जरासंध का था। महाभारत काल में जब राजा जरासंध ने यह किला बनाया था, तो उसने अमूमन इस रास्ते से होकर निकलने वाली हर डोली को लूट लेता था और दुल्हन को अपने पास एक रात की दुल्हन के लिए ले जाता था। इन लोगों की माने तो राजा शुरू से ही इस किले में बुरे काम करता आ रहा था, लेकिन एक दुल्हन ऐसी आई कि वह राजा के हाथ से बच निकली और वह आगे जाकर पानी के तालाब में कूद गई। मौत से पहले उस महिला ने राजा को श्राप दिया कि यह किला आज के बाद मिट्टी के ढेर में तब्दील हो जाएगा और राजा के कुकर्मों की सजा उसको हर साल ऐसे ही मिलेगी। और तस्वीरों में भी देख कुछ ऐसा ही प्रतीत होता है। महिलाएं यहाँ पहुंचती तो हैं, लेकिन सिर्फ इस मिट्टी पर जूते चप्पल और पत्थर मारने के लिए। गालियां देती हैं और कहती हैं कि बुरे काम का बुरा नतीजा। बता दें कि मेला कपाल मोचन में हर साल लाखों श्रद्धालु पंजाब से आते हैं। वहां नतमस्तक होने के बाद यह लोग गांव संधाय के खेतों में बने इस किले के पास पहुंचते हैं और यहां पहुंचने पर ना तो कोई माथा टेकता है, ना ही उन्हें यहां कोई प्रसाद मिलता है, बल्कि यह लोग तो पहुंचते हैं इस अधर्मी राजा को जूते मारने के लिए। तस्वीरों में आप खुद देखिए कि यहाँ ना तो अब ईंटें नजर आ रही हैं और ना ही किले का कोई सबूत, लेकिन इन लोगों को यह पता है कि यह अधर्मी राजा का किला महिलाओं की इज्जत लूटने के लिए राजा ने बनाया था। लेकिन एक महिला के श्राप पर जब एक राजा का ये हाल हो सकता है, आज इन महिलाओं के जूते की आवाज क्यों नहीं राजा के कानों तक पहुंच सकती? क्योंकि सती ने जब श्राप दिया था तो उसमें यही कहा था कि हर साल जो श्रद्धालु यहाँ पहुंचेंगे वह इस किले पर जूते मारकर राजा को ही सजा देंगे। तस्वीरों में भी आपने कई बार देख लिया होगा कि कैसे यह लोग यहाँ पहुंचते हैं और जूता चप्पल मारकर आगे बढ़ जाते हैं। कहा जाता है कि बुरे काम का बुरा नतीजा, और यह नतीजा राजा सदियों से भुगता हुआ आ रहा है। ਅਸੀਂ ਇਹ ਹਰ ਇੱਕ ਸਾਲ ਹੀ ਆਉਂਦੇ, ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਸਾਨੂੰ 5-7 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਆਉਂਦਿਆਂ ਨੂੰ ਜੀ। ਇਹ ਜਾਣੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਮਾਈ ਸਤੀ ਦਾ ਡੋਲਾ ਇਹ ਰੋਕਿਆ ਸੀਗਾ ਇਸ ਰਾਜੇ ਨੇ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਰਾਜਾ ਸੀਗਾ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਇੱਕ ਰਾਤ ਜਾਣੀ ਕਿ ਹਰੇਕ ਲੜਕੀ ਦਾ ਡੋਲਾ ਜਦੋਂ ਆਉਂਦਾ ਉਦੋਂ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਆਵੇ। ਮੁੜ ਕੇ ਮਾਈ ਸਤੀ ਦਾ ਜਦੋਂ ਸ਼ਾਦੀ ਹੋਈ, ਵਿਆਹ ਹੋਇਆ, ਰਚਿਆ, ਉਦੋਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਆਓ ਜੀ। ਇਹਨੇ ਮਾਈ ਸਤੀ ਨੇ ਮਨਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਰਾਜਾ ਫਿਰ ਇੱਥੋਂ ਜਾਣੀ ਕਿ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗ ਕੇ ਉਧਰ ਗਿਆ। ਮਾਈ ਸਤੀ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਛਤੀ ਹੋ ਗਈ ਜੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿਲਾ ਸੀਗਾ ਜੋ ਸਭੀ ਭਸਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ ਮਾਈ ਸਤੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਜੋ ਮੇਰੀ ਯਾਤਰਾ ਤੇ ਆਵੇਗਾ ਰਹੇਗੀ, ਸੰਗਤ ਆਊਗੀ, ਜੁੱਤੇ ਮਾਰ ਕੇ ਤੇਰੇ ਜਾਊਗੀ, ਜਿਵੇਂ ਵੀ ਤੇਰੀ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰਕੇ ਜਾਊਗੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਜੁੱਤੇ ਮਾਰ ਕੇ ਰਹੇਗੀ, ਸੰਗਤ ਲੰਘਦੀ ਹੈ ਜੀ। हाँ जी, माड़ा कर्म करन दे नाल हरेक नूं माड़ा मन्निया जांदा इस दे। हाँ जी, ये छती भूआ दी रात कटाई सी, वो छती हो गई सी। वो कहनी मैं आउणी आ जो इत्थे अपनी छपड़ी बनी होती छोटी जी भी वो रात कट के आऊँगी, उत्थे छती हो गई। वो करके इस कारन रोड़े बजदे जी। मतलब जी आही है जी, जेडे डोला ब्याह के लेके आते थे रात कटा के रात कटाए तो बना तोड़ता नहीं थी जी। ये चीज़ आई है, इस करके तो रोड़े बजते हैं। कितने सालों से जी चलता आ रहा है? है जी, कितने साल हो गए चलते आ रहे? ये तो बहुत जुगां दे जुग पलट गई।